हाथियों के बारे में एक आम कहावत है कि ये भारी भरकम जानवर कभी भी नहीं भूलते। यादें अच्छी हों या बुरी हों, इन्हें सब कुछ याद रहता है। लेकिन हाथी का केवल यही फीचर नहीं है जो उनमें इंसान की दिलचस्पी को बढ़ाता है, बल्कि जितना ज्यादा हम हाथी के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, उतने ही नए फैक्ट्स हमें सरप्राइज करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हर मेमोरी को याद रखना इनके हाई इंटेलिजेंस लेवल का केवल एक हिस्सा है। ये जानवर असल में आपकी और हमारी समझ से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गुस्सा होने पर अटैक करने में और अपने दुश्मन को धूल चटाने में ये अव्वल है, लेकिन इसके साथ ही ये धरती के सबसे सामाजिक, क्रिएटिव और लविंग जानवरों में से एक है। आज की वीडियो में एलिफेंट्स के कुछ बेहद ही अननोन फैक्ट्स का खुलासा करने वाले हैं और साथ ही आपको इनकी कुछ सीरियस फाइट भी दिखाने वाले हैं जो बताती हैं कि हाथी केवल फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी बाकी जानवरों से 4 कदम आगे है। एक लंबी सूंड, भारी भरकम शरीर और झुर्री वाली त्वचा के साथ हाथी एनिमल किंगडम के सबसे बड़े लैंड मैमल तो हैं ही, साथ ही इनके पास अनोखे फीचर्स का वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। एनिमल किंगडम में इन्हें यूं ही हाईली इंटेलिजेंट नहीं कहा जाता, बल्कि इनकी खूबियां ही जाहिर कर देती हैं कि ये कितने कमाल के जानवर हैं। देखा जाए तो हाथी शेरों की तरह ग्रुप और परिवार के बीच रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये अपने झुंड के हर साथी से नाता रखते हैं। एक बारी में ये कम से कम झुंड के 30 साथियों को उनकी बनावट और महक से पहचानने की शक्ति रखते हैं। झुंड के अलावा ये उनको भी हमेशा याद रखते हैं जिन्होंने इनके मन में गहरी छाप छोड़ी होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। ऐसा भी एक मामला देखा गया है जहां सर्कस में परफॉर्म करने वाले 2 हाथी एक दूसरे से 23 साल बाद मिले, लेकिन वो एक दूसरे को पहली ही नजर में पहचान गए। इंसानों के साथ भी हाथी का कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है। वो एक बार इमोशनली कनेक्ट होने पर वो उन्हें कई दशक के बाद भी पहचान लेता है और उनसे मिलने पर इमोशनल हो जाता है। अपनी याददाश्त के चलते ही ये खतरों के निशान और उन लोकेशंस को याद रख पाते हैं जहां ये केवल एक बार गए होते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि ये ऐसा करते कैसे हैं और इनकी मेमोरी इतनी तेज कैसे होती है। तो दोस्तों, दरअसल साइंस के चश्मे से देखें तो इस भोली शक्ल वाले जानवर के पास सबसे बड़ा और भारी दिमाग होता है जो इनकी मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, साथ ही इनके कम्युनिकेशन करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। कहते हैं कि ग्रुप में रहने की वजह से ये जानवर एक ही रास्ते पर उम्र भर चलते रहते हैं और यही इंफॉर्मेशन ये अपनी जनरेशंस को पास करते हैं, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा रास्तों के बारे में भी जानकारी को याद रख पाते हैं। तेज याददाश्त के साथ हाथियों का EQ लेवल भी काफी तेज होता है। रिसर्च बताती है कि ये जीव चिंपैंजी के बराबर EQ रखते हैं और इंसानों की तरह इमोशंस को महसूस कर पाते हैं। यही वजह है कि झुंड के किसी सदस्य के मरने पर कई दिनों तक शोक मनाते हैं और अपने छोटी छोटी घटनाओं पर जल्दी भावुक हो जाते हैं। एक शानदार दिमाग के अलावा हाथी के शरीर में एक और हिस्सा होता है जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, और वो है इसका बड़ा ट्रंक। हम सभी जानते हैं कि हाथी के लिए उसकी सूंड उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि हमारे लिए अपनी जीभ। हाथी की ये सूंड पूरी तरह मसल से बनी होती है। अगर हम कभी इसे डिसेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि इसके ट्रंक में 40,000 मसल्स होते हैं, जबकि एक मानव शरीर में केवल 650 मसल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा ट्रंक में ना कोई बोन्स होती है और ना ही किसी प्रकार का जॉइंट हमें देखने को मिलता है। इनकी ट्रंक में इतनी शक्ति होती है कि ये कई किलो भार भी उठा सकते हैं और एक डेलिकेट पापड़ को भी बिना तोड़े लिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हाथी के लिए भले ही शरीर का ये हिस्सा एक आर्म की तरह काम करता है और जीभ की तरह स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन हाथी के लिए ट्रंक उसकी नाक होती है जो बाकी जानवरों के सेंसिंग स्मेल से कहीं बेहतर होती है। पाया गया है कि एक हाथी अपने ट्रंक की बदौलत बॉम्ब को भी सूंघ सकता है। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो बताते हैं कि हाथी की सूंड उनका सबसे बड़ा फीचर होती है। भोजन ढूंढने से लेकर हमला करने और प्रीडेटर से बचने तक के लिए हाथी अपनी सूंड का ही सहारा लेते हैं। जंगल में इनके सर्वाइवल के लिए ये ट्रंक काफी जरूरी पार्ट होता है। दोस्तों, हाथी के जबरदस्त फीचर को जानने के बाद अब बात करते हैं इनके अटैकिंग नेचर की। जंगल में हाथी यूं तो जल्दी से किसी पर भी एग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर बात उनके बच्चों की हो या उनको किसी तरह का खतरा महसूस हो तो ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं और उनके सामने जो आते हैं उसे तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इनका हमला किस हद तक तबाही मचा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है, जहां कुछ शेरनी हाथी के बच्चे को टारगेट बनाने की सोचती हैं, लेकिन मदर एलिफेंट इस मुश्किल घड़ी में बेबी को अकेला नहीं छोड़ती। वो ढाल बनकर अपने
बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है। चिंघाड़ते हुए सबसे पहले वो शेरनियों के बच्चे को दूर खदेड़ने की कोशिश करती है। हालांकि वो संख्या में ज्यादा होते हैं, लेकिन कोई भी इस गुस्सैल हाथी से उलझने की कोशिश नहीं करता। शेरनियों के बाद हाथी शेर को भी अपने बच्चे के रास्ते से दूर भगाने की कोशिश करता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। ये तब तक शेर के पीछे भागता है जब तक कि वो उस इलाके को छोड़कर दूर नहीं चला जाता। इस प्रक्रिया में बेबी एलिफेंट अपनी मां के पीछे रहता है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों, हालांकि हाथी अपने बच्चे से बेहद प्यार करते हैं और उन पर होता हुआ हमला वो कभी सहन नहीं कर पाते, लेकिन जब इनका मूड खराब होता है तो ये संवेदनशील जानवर दूसरे जीवों के बच्चे पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। अब जरा इस क्लिप में मौजूद यंग एलिफेंट को ही देखें, जो ताव में आकर हिप्पोपोटामस के बच्चे पर टक्कर मारता है और अपनी सूंड से उस पर हमला करता है। हैरानी की बात है कि पास ही मौजूद हिप्पो अपनी बेबी को बचाने के लिए सामने नहीं आता, वो चुपचाप साइड से निकल जाता है। हाथी उसे एक नहीं बल्कि 2-3 बार सूंड से मारकर जख्मी करने की कोशिश करता है। ये वीडियो बताती है कि हाथी को बेबी हिप्पो का पानी में घुसना जरा भी पसंद नहीं आता और इसीलिए उसे वो बाहर खदेड़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, वाइल्ड डॉग्स केवल एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों को नहीं बल्कि हाथी जैसे विशाल जानवर को भी परेशान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कभी एलिफेंट को इन जीवों के झुंड से खतरा महसूस होता है तो ये उन पर अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप देख सकते हैं कि इस क्लिप में हाथी पागलों की तरफ वाइल्ड डॉग्स के पीछे भागता है। वो उसके ग्रुप को भगाने की कोशिश करता है। इस जद्दोजहद में कुछ वाइल्ड डॉग्स हाथी को पीछे से बाइट करने की सोचते हैं, लेकिन जैसे ही ये जीव उनकी तरफ मुड़ता है वो दूर भाग जाते हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ी भी इस पूरी घटना को कैप्चर करती है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि हाथी अपने ग्रुप के साथियों से प्यार करते हैं और एक दूसरे से लड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी 2 हाथियों के बीच भी लड़ाई हो जाती है और जब ऐसा होता है तो दोनों अपने सूंड से एक दूसरे को घायल करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि ऐसी लड़ाइयों में इनकी सूंड बेहद काम आती है। इस क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि दोनों एडल्ट एलिफेंट के सर पर खून सवार है और वो एक दूसरे को मारने की कोशिश में लगे हैं। इस लड़ाई में दोनों के दांत और सूंड के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। दोस्तों, हाथी की तरह राइनो भी लड़ाई में विश्वास नहीं रखते। ये जीव तभी आक्रामक होते हैं जब इनकी जान पर बनाती है, लेकिन एक गुस्सैल हाथी से लड़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां एक हाथी राइनो को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। हम इसके गुस्से की वजह तो नहीं जानते, लेकिन इस क्लिप से इतना जरूर समझ में आता है कि हाथी अपने एग्रेशन में राइनो को पास मौजूद थोड़े से पानी से दूर करने की कोशिश करता है। पहले वो अपने सूंड की ताकत से उसे पीछे करता है और जब वो पीछे नहीं जाता तो वो अपने साइज का फायदा उठाकर उसे पीछे खदेड़ देता है। एक जायंट एलिफेंट लेपर्ड की फुर्ती का सामना नहीं कर सकते। जब कभी ये दोनों जानवर आमने सामने होते हैं तो तेंदुआ अक्सर शिकार के साथ पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि पेड़ पर वो हाथी से कभी मात नहीं खा सकता, लेकिन हाईली इंटेलिजेंट जानवर के पास इस रणनीति का समाधान होता है। वो तेंदुए को नीचे लाने के लिए पेड़ को ही जड़ से निकालना शुरू कर देता है। ऐसे में डर कर खुद तेंदुए को नीचे आना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इस क्लिप में भी हो रहा है, जहां हाथी अपनी सूंड से पेड़ को हिलाना शुरू करता है ताकि डाली पर बैठा तेंदुआ नीचे गिरकर वहां से भाग जाए। हाथी तेंदुए को अपने इलाके में जरा भी पसंद नहीं करते और उन्हें एक खतरे के रूप में देखते हैं। दोस्तों, इन दोनों के बीच के संघर्ष की एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, जहां झाड़ियों में छिपकर तेंदुआ बचने की कोशिश करता है, लेकिन हाथी अपने बड़े आकार और बुद्धि की मदद से पीली घास में भी उसे स्पॉट कर लेता है और वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। हाथी इतनी आसानी से लेपर्ड का पीछा नहीं छोड़ता और तब तक उसके पीछे भागता है जब तक कि वो उस इलाके को छोड़ नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी जायंट एलिफेंट की ताकत और इंटेलिजेंस का एक नमूना। ज्यादातर लोग हाथी को शांतिपूर्ण जीव समझकर इसकी ताकत को कम आंकते हैं, लेकिन समय आने पर पता चलता है कि ये जीव कितने इंटेलिजेंट और आक्रामक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नज़र में हाथी से ताकतवर कौन सा जानवर है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।